हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में। इससे पहले बॉटनी के ही यूनिट 3rd, 2nd और 1st के MCQs ऑलरेडी आ गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बॉटनी के अलावा जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी MCQs ऑलरेडी आ गए हैं। आपने अगर वो भी नहीं देखे हैं तो वो भी जाके चैनल पे देख लीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी जो है वो किसका स्टडी है। माइकोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर एल्गी का अध्ययन किया जाता है, फंगाई का, ब्रायोफाइट्स का या फिर टेरिडोफाइट्स का, यानी शैवाल का किया जाता है, कवक का, ब्रायोफाइट्स का या टेरिडोफाइट्स का। इन सब में से किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं हम माइकोलॉजी के अंदर। तो माइकोलॉजी के अंदर हम करते हैं फंगाई की स्टडी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत में फादर ऑफ माइकोलॉजी किसको बोलते हैं, या भारत में माइकोलॉजी के जनक कौन है। ठीक, तो EJ बटलर जो हैं इनको मानते हैं भारत में माइकोलॉजी के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फंगाई आर ऑलवेज। जो फंगाई होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं। तो फंगाई जो होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, किसी और से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ये खुद से ही अपना भोजन बना लेते हैं, है ना। जबकि जो हेट्रोट्रोपिक है ना, ये क्या करते हैं, खुद भी बना लेते हैं और दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, इसीलिए हेट्रोट्रोपिक के अंदर आते हैं, यानी विषमपोषी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई इन 1979। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो क्लासिफिकेशन जो है फंगाई का वो दिया था मिम्स ने, ऐसे करके याद रख लेना मिम्स। ठीक है, क्योंकि अलेक्सोपोलस तो याद करने में थोड़ा सा टफ रहेगा, या AM करके याद रख लेना, है ना। AM ने फंगाई का क्लासिफिकेशन दिया था, A फॉर एलेक्सोपोलस और M फॉर मिम्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगाई एब्जॉर्ब देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी जो बाध्यकारी परजीवी होते हैं, वो अपने लिए नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट का मतलब क्या होता है, पोषण। जो वो पोषण ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट सेल से, वो किसके थ्रू करते हैं। ठीक है, इनके ये जो फंगाई होते हैं ना, इनके पास एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है। जैसे सपोज करो ये फंगाई है ना, इनके ऊपर की साइड है ना ऐसे करके एक वो बनी रहती है, आपने शायद बनाया भी होगा। और यही जो होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं हॉस्टोरिया। और जो ये एब्जॉर्ब करती है यानी खाती है, जैसे हम अपने मुंह से खाना खाते हैं ना, वैसे ही फंगाई का मुंह होता है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। और इसके इस मुंह को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। तो जो C ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एडिबल फंगस। एडिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, ऐसे फंगस का नाम बताना है जिसको हम खा सकते हैं, यानी खाने योग्य फंगस जो है वो कौन सा है। तो एगेरिकस जो है ये होता है खाने योग्य फंगस, इसको हम खाते भी हैं, एज फूड भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्पोफिलस फंगस। कॉर्पोफिलस फंगस या कॉर्पोफिलस कवक इनमें से कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इसमें से जो पेजीजा है, ऑप्शन नंबर C वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कि जो पेजाइजा है वो कॉर्पोफिलस फंगस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ फंगाई इज कंसिडर्ड एज लोअर फंगाई। इन सारे के सारे ये जो जितने भी फंगाई के एग्जाम्पल हैं, इनमें से कौन सा वाला, ये क्लासेस के एग्जाम्पल हैं, इनमें से कौन सा क्लास ऐसा है जो लोअर फंगाई को बिलोंग करता है, लोअर फंगाई के अंदर आता है, या निम्न कवक के अंदर आता है। जैसे कैटेगरी होती है ना, वर्ग कर देते हैं, तो निम्न कवक के अंदर इनमें से कौन सा वाला फंगाई आता है। ठीक, तो इनमें से ये जो मैस्टिगोमाइकोटिना है ये आता है लोअर फंगाई के अंदर। ठीक है, मैस्टिगोमाइकोटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द नेम कॉन्जुगेटेड फंगाई इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द क्लास। कॉन्जुगेटेड फंगाई हम कौन से वाले फंगाई को बोलते हैं, ठीक। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, संयुग्मी। तो संयुग्मी कवक जो हैं वो हम कौन से वाले क्लास के फंगाई को या कौन से वाले वर्ग के कवक को बोलते हैं, ठीक। तो कॉन्जुगेटेड हम किसको बोलते हैं, जाइगोमाइसिटीज को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड फंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोसाइक्लिक फंगस जो है वो कौन सा है, मैक्रोसाइक्लिक फंगस कौन सा है या मैक्रोसाइक्लिक कवक कौन सा है। तो मैक्रोसाइक्लिक कवक इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्यूसिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर फंगाई बिलोंग टू। जो पोर फंगाई होते हैं वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं। तो देखिए जितने भी पोर फंगाई होते हैं या जितने भी ताकना कवक होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप्रोपिलस फंगाई ग्रो ऑन। जो कॉप्रोपिलस कवक होते हैं वो कहाँ पर विकसित होते हैं, वो जो अपनी कॉलोनी बनाते हैं ये कहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो कॉप्रोपिलस जो होते हैं ना ये कहाँ पे बनाते हैं, ये बनाते हैं डंग के ऊपर अपनी कॉलोनी, यानी डंग का मतलब क्या होता है, गोबर। तो ये गोबर में जो ग्रो होते हैं फंगाई उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, कॉप्रोपिलस फंगाई बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैक फंगाई। इनमें से कौन सा सैक फंगाई नहीं है। सैक फंगाई कौन सा होता है, जिनके अंदर ऐसे ऐसे सैक बने रहते हैं ना। तो इनमें से कौन सा सैक फंगाई नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए जो टोड स्टूल्स है ना वो नहीं है सैक कवक, ठीक। नेक्स्ट बढ़ेंगे इम्परफेक्ट फंगाई जो है उनकी क्लास को हम क्या बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगाई मतलब जिनमें संपूर्ण नहीं होते हैं वो फंगाई, उनमें कुछ कमियां होती हैं फंगाई होने के लिए, यानी अपूर्ण कवक जो होते हैं वो कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन से वाले वर्ग के अंदर आते हैं। तो हम इनको रखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर इनमें से कौन सा प्लांट, कौन सा फंगाई आता है या इनमें से कौन सा जिनस आता है, उसका नाम हमें बताना है जो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें से जो एगेरिकस और प्यूसिनिया है ना ये दोनों होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के सदस्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज नोन एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। वीड ऑफ लेबोरेटरी इनमें से कौन से फंगस को बोलते हैं या कौन से कवक को बोलते हैं, ठीक। तो इनमें से हम जो वीड ऑफ लेबोरेटरी बोलते हैं वो बोलते हैं एस्परजिलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकर्स यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट इज। जो बेकर्स यीस्ट या ब्रेबर्स यीस्ट जो है वो हम किसको बोलते हैं, तो ये हम बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सेरिविसी को। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेड बनाने में भी हम इसी को ही यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बेकर्स यीस्ट। बेकर्स का मतलब क्या होता है, वही जो ब्रेड बनाते हैं ना, केक वगैरह जो बनाते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं बेकर्स। तो ये कौन सा वाला यूज करते हैं, ये यूज करते हैं सैकेरोमाइसिस सेरिविसी को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि जब भी वो भी बनाते हैं और ढोकला भी बनाते हैं, तो ढोकला भी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, बेकर्स यीस्ट यूज करते हैं। और कौन सा यूज करते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरिविसी यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मशरूम इज पॉइजनस। इनमें से कौन सा मशरूम पॉइजनस है यानी जहरीला है, ये बताना है कौन सा मशरूम जहरीला है, ठीक है। तो ये जो अमेनिटा होता है ना ये होता है जहरीला और इसका पूरा नाम होता है अमेनिटा मस्कैरिया, ठीक। दोबारा से लिख देती हूँ, इसका पूरा नाम होता है अमेनिटा मस्कैरिया और इसके अंदर हमें क्या मिलता है, एक मस्करीन नाम का केमिकल होता है जो कि जहर की तरह काम करता है। जो पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें इसी को ही वो तीर पे लगाते थे और दुश्मनों को मारते थे तो दुश्मन मर जाते थे, ठीक है। इसीलिए ये मशरूम जो है वो कैसा होता है, जहरीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ब्रेला लाइक कैप ऑफ मशरूम इज। जो अम्ब्रेला की तरह का कैप लगा हुआ होता है मशरूम में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीलियस, ठीक है। जैसे आपने मशरूम देखा होगा कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो ये जो कैप है इस कैप को क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं पीलियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेल्यूलर फंगस। इनमें से यूनिसेल्यूलर फंगस कौन सा है? यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या हुआ? एक कोशिकीय, जिसमें केवल एक कोशिका होती है, उस फंगस का नाम बताना है, ठीक है। तो सैकेरोमाइसिस जो होता है यही ही होता है यूनिसेल्यूलर फंगस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फंगल टिश्यू। इनमें से फंगल टिश्यू या कवक ऊतक के रूप में किसको जाना जाता है, या फंगल टिश्यू हम किसको बोलते हैं? तो प्लेक्टेनेकाइम जो है इसको हम बोलते हैं फंगल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोजियर फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्रोजियर फॉर्मेशन जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके अंदर होता है, ठीक है। क्रोजियर गठन किसकी विशेषता है हमें ये बताना है। तो एस्कोमाइसिटीज जो होता है उसके अंदर बनते हैं क्रोजियर, है ना। तो क्रोजियर किसकी विशेषता हुई? एस्कोमाइसिटीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जिब्रेलिन है वो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था। जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? बेसिकली एक प्लांट हार्मोन होता है ना, प्लांट हार्मोन होता है। और ये जो प्लांट हार्मोन है ये सबसे पहले कहां से निकाला गया था? तो जो जिब्रेलिन है वो सबसे पहले निकाला गया था फंगस से ही, ठीक है। उसके बाद में तो बहुत सारे प्लांट, वायरस, एल्गी सबके अंदर से निकाल सकते थे, लेकिन सबसे पहले इसको किसके अंदर से निकाला गया था? फंगस के अंदर से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज ग्रीन मोल्ड। ग्रीन मोल्ड हम किसको बोलते हैं? तो ग्रीन मोल्ड हम बोलते हैं पेनिसिलियम को, ठीक है। क्यों बोलते हैं पेनिसिलियम को? क्योंकि जहां पर भी ये पेनिसिलिन को हम ग्रो करवाते हैं, जहां पर भी इनका कल्चर करवाते हैं ना, जैसे ये सपोज करो ये है पेनिसिलियम, तो ये क्या करते हैं, जहां अगर हमने ये सपोज करो किसी भी उसमें ग्रो करवाया है इनको, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे ग्रीन कलर का ना एक कुछ सिक्रीट करते हैं अपने अंदर से, ऐसे से ग्रीन कलर का ना ऐसे सिक्रीट करते हैं चिपचिपा सा पदार्थ। और ये जो ग्रीन कलर का चिपचिपा पदार्थ है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? यही ही होता है जो हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खाते हैं ना, वो ये यही ही होता है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पदार्थ होता है, तो ये जो ग्रीन मोल्ड हम किसको बोलेंगे? पेनिसिलियम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्रीन कलर का पदार्थ निकालता है अपने अंदर से, इसलिए बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेजाइजा इज। जो पेजाइजा होता है उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। पेजाइजा की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है यानी जो फल वाली बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एपोथीसियम। कहां पर है एपोथीसियम? ये रहा, बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज एब्सेंट इन पेजाइजा। पेजाइजा में क्या नहीं होता है ये बताना है। एब्सेंट क्या होता है यानी कि क्या नहीं होता है पेजाइजा के अंदर। तो पेजाइजा के अंदर नहीं होता है अंडरग्राउंड एपोथीसिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपोथीसियम बोलते हैं। ये आपने यहाँ पे देख लिया, लेकिन ये एपोथीसियम है ना, कैसा नहीं, कहां पर नहीं होगा? ये जमीन है तो ये जमीन के नीचे नहीं पाया जाएगा। एपोथीसिया कहां पर पाया जाएगा? हमेशा जमीन के ऊपर पाया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड एपोथीसिया नहीं होते हैं पेजाइजा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकर एंड राइजोपस आर। जो म्यूकस और राइजोपस होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये दोनों होते हैं सेपेरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेपेरोफाइट। इनमें से कौन सा सेपेरोफाइट है, ठीक। तो इनमें से जो सेपेरोफाइट है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑल्टरनेरिया, सेकंड है एगेरिकस, थर्ड है प्यूसिनिया और फोर्थ है अस्टिलागो। तो इसमें से जो एगेरिकस है वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सेपेरोफाइट होता है, ठीक है। अब देखिए आपको यहां से तीन चीजें मिलेंगी, म्यूकर, राइजोपस और एगेरिकस। ये तीनों के तीनों ही क्या हैं? ये तीनों के तीनों ही हैं सेपेरोफाइट, ठीक है। और इनको तीनों को याद कर लेना, क्योंकि एक तो आ ही जाएगा इनमें से, है ना, कि कौन सा, क्योंकि सेपेरोफाइट जो कैटेगरी होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरी रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय। जो फेरी रिंग्स होती हैं यानी परी के जो छल्ले होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? ये बनते हैं एगेरिकस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस इज कॉल्ड। तो ये तो अभी अभी ही हमने पढ़ा था जस्ट, कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है एगेरिकस की उसको क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प भी बोलते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्टाइल पोर्शन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस। जो एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी होती है उसका जो फर्टाइल पोर्शन होता है, ठीक है,
कौन, और फर्टाइल पोर्शन का मतलब क्या हुआ, जो उर्वरक भाग होता है वो कौन सा होता है ये बताना है, जो कि ग्रो करेगा, ठीक है, हमें बताना है ये। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेलियस, क्योंकि अभी ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ लिया था कि जो एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेलियस बोलते हैं, ये हमने वहां पे पढ़ लिया था, पेलियस या पाइलस कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब इसमें भी जो फर्टाइल पोर्शन होता है ना फ्रूटिंग पार्ट का, उस फर्टाइल पोर्शन को भी क्या बोलते हैं, पेलियस या पाइलियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एगेरिकस द रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस इन, एगेरिकस में जो न्यूनीकरण विभाजन होता है वो कहां पर होता है, तो वो होता है बेसिडियम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस, जब राइजोपस में यौन प्रजनन होता है तो उसके दौरान प्रोजेक्शन होते हैं दो कंपेटेबल हाइफी के बीच में, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। इन हाइफी को क्या बोलते हैं, ठीक है, दो संगत कवक तंतुओं के प्रक्षेप एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इन हाइफे को क्या कहा जाता है, हमारा क्वेश्चन है ये। तो इन हाइफे को हम बोलते हैं प्रोगमेटेंगिया, ठीक, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्लाटॉक्सिन जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो अफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं एस्परजिलस। और अफ्लाटॉक्सिन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन भी ना दो तरह के होते हैं और ये दोनों ही फीवर प्रोड्यूस करते हैं इंसान के अंदर। अगर इंसान खा ले इसको एस्परजिलस को तो क्या हो जाएगा, फीवर प्रोड्यूस होगा। और क्यों होगा, क्योंकि एस्परजिलस अफ्लाटॉक्सिन बनाते हैं, उन अफ्लाटॉक्सिन की वजह से फीवर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन, जो पैरासेक्सुअलिटी है वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करी थी या किस फंगस ने डिस्क्राइब करी है, किस फंगस के अंदर सबसे पहले वर्णन किया गया है इसका, तो एस्परजिलस निड्यूलेंस जो है इसके अंदर करा गया था सबसे पहले वर्णन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, जो एस्कोस्पोर्स हैं वो किसके अंदर बनते हैं, तो ये एस्कस के अंदर बनते हैं, ठीक है, अपने आप ऐसे पता चल जाएगा इसका, तो एस्कोस्पोर मतलब एस्कस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप क्रोजियर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन के दौरान कौन से समूह में क्रोजियर का निर्माण होता है, हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्रोजियर जो होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में, ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कोकार्प ऑफ क्लेविसेप्स इज, जो क्लेविसेप्स के एस्कोकार्प होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं पेरिथीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एस्कोमाइकोटिना कैरियोगेमी अकर्स विद इन द, एस्कोमाइकोटिना में जो कार्य योगी इसके भीतर होता है, ठीक है, जो कैरियोगेमी होता है इसके अंदर वो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो ये जो होता है ये होता है एस्कोजिनस हाइफा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंगस यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड इज, ब्रेड बनाने के लिए कौन से फंगस को हम यूज करते हैं, तो देखिए ये हम ऑलरेडी पहले मतलब वो कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। बेकर्स ब्रू भी तो इसी को ही बोलते हैं, बेकर्स जो मैं बता रही थी आपको कि ब्रेड बनानी हो या ढोकला बनाना हो, है ना, या केक बनाना हो, हम किसको यूज करते हैं, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्यूडोमाइसीलियम इज फाउंड इन, जो स्यूडोमाइसीलियम होता है वो किसके अंदर मिलता है, ये मिलता है सैकेरोमाइसिस या यीस्ट के अंदर। इसको यीस्ट भी तो बोलते हैं, है ना, तभी तो बोलते हैं कि अगर बिस्किट बनाना है, ब्रेड बनाना है ना, या फिर ढोकला बनाना है तो क्या चाहिए होगा, यीस्ट चाहिए होगा। यीस्ट किसको बोलते हैं, सैकेरोमाइसिस को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसी मेहता इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ, जो केसी मेहता साइंटिस्ट हैं उन्होंने किसका अध्ययन किया है, वो किसके अध्ययन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो केसी मेहता जो है वो रस्ट ऑफ व्हीट जो है, यानी जो गेहूं के, कभी कभी आपने देखा होगा एक कोई गेहूं की बाल होती है उसके अंदर ना ऐसे काला 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 सब वो हो जाता है ना, मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ, ऐसे ना काला 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 उसके अंदर ऐसे ऐसे हो जाता है, पूरी काली काली बाल हो जाती है, और अगर इसको आप ऐसे झाड़ोगे भी तो पूरा काले काले आपके हाथ भी हो जाते हैं ना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, गेहूं की जंग बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं व्हीट रस्ट या रस्ट ऑफ व्हीट। तो इसको सबसे पहले किसने देखा था, केसी मेहता ने देखा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियकरेंस ऑफ रस्ट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, जो रियकरेंस है रस्ट की वो सबसे पहले किसने स्टडी करी थी या किसने अध्ययन किया था, ठीक है।
तो वीट ऑफ रस्ट जो रस्ट ऑफ वीट जो है यानी जो गेहूं की जंग है वो भी किसने देखी थी, केसी मेहता ने ही देखी थी। और ये दोबारा से भी हो जाती है ना, दोबारा से भी हो सकती है, ये भी सबसे पहले किसने देखा था, केसी मेहता ने। तो जहां पर भी आपको रस्ट वर्ड दिख जाए या जहां पर भी आपको जंग वर्ड दिख जाए वहां पे आपको क्या ऑप्शन लगाना है, केसी मेहता लगाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, जो ईस्ट होता है वो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, या जो खमीर होता है या जो ईस्ट होता है उसके अंदर क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, या इसके अंदर क्या सबसे ज्यादा होता है, तो इसके अंदर होता है सबसे ज्यादा राइबोफ्लेविन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लेनेटिज्म जो है इज एग्जिबिटेड बाय, मतलब कि जो डिप्लेनेटिज्म है वो किसके अंदर होती है, तो डिप्लेनेटिज्म होती है सेप्रोलेग्निया के अंदर। तो बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवर्ड स्मट ऑफ बर्ली इज कॉज्ड बाय, बर्ली बोलते हैं जौ के लिए, तो जो जौ के अंदर ढका हुआ स्मट होता है ये बीमारी जो होती है जौ के अंदर, जो के प्लांट के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, ये होती है अस्टिलागो हॉर्डी की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होती है, अर्टिलागो हॉर्डी की वजह से। तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मट ऑफ व्हीट इज, जो स्मट ऑफ व्हीट होती है यानी गेहूं का जो स्मट है वो जो है वो कौन सा वाला इन्फेक्शन है, ये सीड बॉर्न इन्फेक्शन है यानी सीड की वजह से होता है, या फिर सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन है यानी कि सॉइल की वजह से होता है, या फिर एयर बॉर्न इन्फेक्शन है यानी कि हवा की वजह से होता है, या वायु की वजह से होता है, या ए और सी दोनों है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों। और जहां भी आपको दिखे ना, आप एग्जाम भी देने जाओगे, जहां भी आपको ऐसे करके ऑप्शन दिखे ना बोथ ए एंड बी, है ना, या ऐसे दिखे बोथ ए एंड सी, या ऐसे दिखे बोथ बी एंड सी, तो है ना 95% तक है ना यही क्वेश्चन ही करेक्ट होता है। तो ये तो अगर आपको नहीं आता तो आप आंख बंद करके उसी ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं जो इन तीनों में से कोई भी दिया हुआ हो, या अगर ऐसे भी दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव तो आप इस पे जरूर टिक लगा के आओ क्योंकि यही ही करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो ऐसे वाले ऑप्शन जितने भी दिखते हैं वो हमेशा सही ही होते हैं, तो आपको इन्हीं पर ही टिक लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, जो लैंगिक जनन है वो किसके अंदर नहीं होता है, तो लैंगिक जनन नहीं होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यूनिसेल्युलर सेक्सुअल स्पोर्स दैट आर ग्लोब्यूल्स और अवॉइड शेप एंड हाईलाइन टू ब्राउन इन कलर। ठीक है, एक कोशिकीय अलैंगिक बीजाणु हैं जो कि ग्लोब्यूल्स हैं और ओवोइड हैं। ओवोइड का मतलब क्या होता है, गोलाकार। ठीक है, गोलाकार हैं और भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, ये जो भूरे रंग के होते हैं ये बताना है हमें कि इनमें से ऐसा कौन सा है, तो इनमें से है ऑप्शन स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, ओवॉइड शेप का है और हाईलाइन टू ब्राउन कलर में है ना, तो इसीलिए स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूसिनिया कॉज्ड द, जो प्यूसिनिया है वो कौन सी बीमारी पैदा करती है, तो ये बीमारी पैदा करती है वीट की जो लीफ रस्ट होती है उसको। ठीक है, वीट की लीफ रस्ट को, यानी जो गेहूं के पेड़ में जो पत्ती के अंदर जंग लग जाती है वो किसकी वजह से होती है, प्यूसिनिया फंगस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यूसिनिया मोनोकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ, कि प्यूसिनिया के अंदर जो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है वो किसके जर्मिनेशन के बाद में बनता है या किसके जर्मिनेशन के बाद में विकसित होता है। ठीक है, तो ये जो है ये होता है विकसित पिक्निडियोस्पोर्स के बाद में। ठीक है, तो पिक्निडियोस्पोर्स जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्यूसिनिया ग्रैमिनिस इज अ टाइप ऑफ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्यूसिनिया ग्रैमिनिस का उसका कौन सा प्रकार है या वो एक प्रकार का क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्पर्मेटिजेशन या शुक्राणुकरण जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू जेनरेट डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, क्या कहते हैं हम जब कोई एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होता है
वो जेनरेट करता है एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं, जो n नंबर होता है, और डिप्लॉइड को क्या बोलेंगे, 2n नंबर बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, 2n को डिप्लोडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिप्लोडाइजेशन, क्योंकि एक से दो बन रहे हैं ना, तो क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोडाइजेशन, क्योंकि डाई का मतलब ही दो होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आर मेड अप ऑफ 74 जेनरा एंड 580 स्पीशीज। हमें उस क्लास का नाम बताना है जिसके अंदर 74 जेनरा होते हैं और 580 स्पीशीज होती हैं, ठीक है, हमें बताना है उसका नाम। तो ओमाइसिटीज जो है इसके अंदर 74 जेनरा होते हैं यानी जीनस होते हैं, और 580 होते हैं इसके अंदर स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरिफॉर्म कैनिडिया आर फाउंड इन। जो म्यूरिफॉर्म कैनिडिया होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं एलेटर्नेरिया में, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोगेमी इज। जो प्लाज्मोगेमी होती है, देखिए प्लाज्मोगेमी हम किसको बोलते हैं, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, जब ये दोनों सेल के सेल वॉल को हटा देंगे तो ये आपस में दोनों सेल मिल जाएंगे ना, इनका जो अंदर भरा हुआ है प्लाज्मा वो आपस में मिक्स हो जाएगा। अगर हम इनकी सेल वॉल हटा दें तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस और पूरे में दोनों का ऐसे प्लाज्मा मिल जाएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, तो इसका चलिए मैं ही बता देती हूँ। यूनियन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट, यानी जब दो प्रोटोप्लास्ट मिलते हैं, जब दो जीव द्रव्य मिलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए सडन मॉडिफिकेशन इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म एंड दीज चेंजेस आर पास डाउन टू द डिसेंडेंट, ठीक है। एक तरीके से इसका मतलब क्या हो गया, सडन का मतलब होता है अचानक, तो अचानक से अगर कोई भी परिवर्तन आया है जेनेटिक मटेरियल में यानी कि डीएनए में, ठीक है, डीएनए में अगर अचानक से कोई भी परिवर्तन आया है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, और ये जो परिवर्तन आया है यानी ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन आया है ये उसकी संतति में भी जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अचानक से। जहां पर भी सडन चेंज जान लो ना, जहां पर भी लिख रहा हो सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, यानी कि डीएनए, तो सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल या सडन चेंज इन डीएनए लिख रहा हो, यानी कि अचानक से चेंज हो जाता है अगर जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उसी को ही हम बोलते हैं म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज मोनोकैरियोटिक स्पोर इन प्यूसिनिया ग्रैमिनिस। इनमें से कौन सा मोनोकैरियोटिक स्पोर है प्यूसिनिया ग्रैमिनिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो देखिए इनमें से जो मोनोकैरियोटिक स्पोर है वो कौन सा हो जाएगा, पिकनियोस्पोर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगाई, कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंगाई में वो क्या इन्वॉल्व करता है, यानी कवक के जो वानस्पतिक प्रजनन की विधि है उसमें क्या शामिल है, हमें बताना है ये। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना, बडिंग के थ्रू भी हो सकता है और फिजन के थ्रू भी हो सकता है, इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिया बियरिंग एसियोस्पोर इज इन द लाइफ साइकिल ऑफ पी ग्रैमिनिस। इसका बताना है कि पी ग्रैमिनिस जो है उसके जीवन चक्र में एशिया बियरिंग एसियो बीजाणु कितने होते हैं या कौन से चरण में होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं स्टेज 1 में या फिर चरण 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइसीलियल हाइफी प्रोड्यूस ओवॉइड और स्फेरिकल थिक वॉल्ड क्या बनाते हैं अंडर स्टारवेशन एंड ड्राई कंडीशन की। अगर माइसीलियल हाइफी जो है उनको स्टारवेशन यानी उनको भूखा रखा जाए, उनको कोई खाने की वो नहीं दी जाए यानी उन्हें भूखा रखा जाए, और ड्राई रखा जाए यानी कि सूखा रखा जाए, तो वो प्रोड्यूस करते हैं एक ओवॉइड यानी कि गोल और स्फेरिकल, ठीक है, अंडाकार या गोलाकार थिक वॉल का क्या बनाते हैं ये बताना है हमें। सब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सब वो क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं क्लेमाइडियोस्पोर, ठीक है। क्लेमाइडियोस्पोर किसको बोलेंगे, जब माइसीलियल हाइफी जो है वो ऐसे गोलाकार या फिर अंडाकार तरीके का बनाएंगे, थिक वॉल्ड का जो भी बनाएंगे, जो भी स्पोर बनाएंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं, क्लेमाइडियोस्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिकुलेट कोनिडियोस्पोर्स आर फाउंड इन। जो जेनिकुलेट
कोनिडियोस्पोर होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं एल्टरनेरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विप स्मट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, जो विप स्मट होता है शुगर केन का वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, या गन्ने का जो विप स्मट होता है वो किसके वजह से होता है, तो ये होता है अस्टिलागोसिटेमिनी के वजह से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आर टर्म्ड एज एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोल्ड, एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोल्ड जो है वो किस क्लास को बोलते हैं, ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज होते हैं इनको ही हम बोलते हैं एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट आर इंक्लूडेड इन, जो ईस्ट होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं या वो कौन से क्लास के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, तो ये इंक्लूडेड होते हैं एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स पर न्यूक्लियस इन सेल ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनमें से क्या ऐसा है जो कि प्रेजेंस होता है क्रोमोसोम का पर न्यूक्लियस इन द सेल, न्यूक्लियस में सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो जो इनमें से क्या ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, हेटेरोप्लॉइडी जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक्सली इज एसोसिएटेड विद, कि जो ब्लैक्सली है वो किससे संबंधित है, तो ब्लैक्सली जो है ये संबंधित है हेटेरोथैलिज्म से, तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्यूसिनिया ग्रैमिनिस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, प्यूसिनिया ग्रैमिनिस नाम का जो फंगस है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी जो यौन प्रजनन होता है वो किसके वजह से होता है या किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्यूसिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटी इज अकर्स बाय, जो प्यूसिनिया ग्रैमिनिस होता है ये तो वही दोबारा से ही आ गया है क्वेश्चन, फिर से बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना, तो ये भी इसमें भी क्या करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन ही स्पर्मेटाइजेशन ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, ईस्ट में इनमें से कौन सा जनन की विधि नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सी ईस्ट के अंदर जनन की विधि नहीं है, तो देखियो फिजन के द्वारा भी होता है ईस्ट के अंदर, ठीक है, और बडिंग के द्वारा भी होता है, प्लाज्मोगेमी के द्वारा भी होता है, किसके द्वारा नहीं होता, ओगेमी के द्वारा, तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो हम किस फंगस से ऑब्टेन करते हैं, तो देखियो पेनिसिलिन को हम ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से भी और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से भी, जबकि पेनिसिलियम क्राइसोजिनम जो है इससे ज्यादा अमाउंट में पैदा होती है ना, इससे ज्यादा अमाउंट में यानी कि ज्यादा पैदा कर सकते हैं हम क्राइसोजिनम से, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, यानी कि दोनों से ऑब्टेन कर सकते हैं, ए से भी और बी से भी, और जैसा कि मैंने बताया था अगर आपको दिख जाए बोथ ए एंड बी तो उस पे ही करेक्ट लगाओ, हमेशा वो करेक्ट ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, कि जो आलू में मस्सा रोग होता है यानी जो आलू होता है कभी कभी आपने देखा होगा उसमें ना ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे फोड़े फोड़े से हो जाते हैं, तो ये जो मस्सा रोग होता है आलू के अंदर वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपने देखा भी होगा इसका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनक्रीटियम एंडोबायोटिकम जो है इसकी वजह से होता है आलू में मस्सा रोग या पोटैटो वॉट डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लॉइडाइजेशन इन प्यूसिनिया ग्रैमिनिस अकर्स बाय, जो डिप्लॉइडाइजेशन होता है प्यूसिनिया ग्रैमिनिस में वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है टेल्यूटियोस्पोर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्ब्यूगो कैंडिडा इज, जो एल्ब्यूगो कैंडिडा होता है वो क्या है, तो ये एक पैरासिटिक फंगाई है, ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्टाइल पोर्शन इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस, ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। फर्टाइल पोर्शन जो होता है ये एगेरिकस वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा, एगेरिकस की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको उस फ्रूटिंग बॉडी में भी जो फर्टाइल पोर्शन है, ठीक है, या जो उर्वरक भाग है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिलियस, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, म्यूरिफॉर्म कैनिडिया आर फाउंड इन, जो म्यूरिफॉर्म कैनिडिया होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ऑल्टरनेरिया के अंदर, और ये भी आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, गेहूं में जो लूज स्मट होता है, देखो गेहूं की जितनी भी बीमारियां ना, चाहे वो लीफ रस्ट हो, चाहे वो व्हीट रस्ट हो, चाहे वो लूज स्मट हो, कुछ भी हो, गेहूं की सारी बीमारियां ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी की सारी बीमारियां ना बहुत अच्छे से याद कर लेनी है ना। तो जो लूज स्मट होता है व्हीट का, वो किसकी वजह से होता है, अस्टिलागो ट्रिटिसी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइनोसाइटिक माइसीलियम इज फाउंड इन, जो कोइनोसाइटिक माइसीलियम होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज के अंदर, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कवर्ड स्मट इज कॉज्ड बाय, जो ढकी हुई स्मट होती है ये किसके वजह से होती है, तो ये होती है अस्टिलागो हॉर्डई की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से होती है, अर्टिलागो हॉर्डई की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच स्पोर ऑफ प्यूसिनिया कॉजेज इन्फेक्शन ऑन व्हीट, इन कौन सा स्पोर है प्यूसिनिया का जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है गेहूं के अंदर, यानी व्हीट के अंदर, ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, एसिडियोस्पोर जो है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर ऑफ प्यूसिनिया कॉजेज इन्फेक्शन ऑन बर्बेरी, बर्बेरी में जो इन्फेक्शन होता है वो प्यूसिनिया की कौन सी वेराइटी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेसिडियोस्पोर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरट्रॉफी मींस, हाइपरट्रॉफी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए हाइपरट्रॉफी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब साइज में इंक्रीज हो जाता है कोई भी अफेक्टेड पार्ट, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हम इसको बोलते हैं, है ना, और हाइपोट्रॉफी किसको बोल देंगे, जब डिक्रीज हो जाए साइज में। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम हमेशा, और हाइपर का मतलब होता है हमेशा ज्यादा, है ना, ये याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है, हाइपर ही है ना, तो आप इसी से ही समझ जाओगे, इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट। अगर यहाँ पे हाइपो होता तो कौन सा ऑप्शन हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लास्टली थैंक यू।